नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जायनम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निके, करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 5 to 5। क्या कह रहे हैं? सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन चल रहा है। तो जो सम्यक्त्व के सन्मुख होता है वो प्रयत्नशील है आत्मा को समझने के लिए और आत्मा का अनुभव करने के लिए। तो उसमें 5 लब्धियां कही। 5 लब्धियां क्षोभशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य, और फिर करण लब्धि। करण लब्धि मीन्स परिणामों का बदल जाना, आत्मा के भाव निर्मल होना, उसको करण लब्धि कहते हैं। तो 3 करण है, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अब अधकरण की चर्चा अपने चलेगी। 3 करण में तीन करण का थोड़ा सा वर्णन किया। अब उसका काल की बात करें। 3 करण क्या वर्णन अपने चल गया, पंडित जी ने कर लिया। उसके बाद में अब काल की चर्चा कर रहे हैं कि पहले अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत अधकरण होता है। यहाँ 4 आवश्यक होते हैं। देखो क्या होता है, ये होता क्या है, ये इसकी करना नहीं है, ये हम कर भी नहीं सकते। हम तो अपना निर्मल परिणति तत्व निर्णय करके, परिणति निर्मल हो उसमें लगे हुए हैं। हम तो अपना तत्व निर्णय करके पक्का निर्णय करने में लगे हैं। वस्तु स्वरूप जैसा है, वस्तु की स्वतंत्रता जैसी है, वो समझने में लगे हैं। उसका नाम सम्यक्त्व सन्मुख है। समझ में आ गया तो सम्यक दृष्टि है। देखो समय समय अनंत गुणी विशुद्धता होती है, तथा एक अंतर्मुहूर्त से नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है। हर समय अनंत गुणी विशुद्धता होती है और एक अंतर्मुहूर्त में नए बंध की स्थिति घटती जाती है, नया बंधन कमजोर होता जाता है। सो स्थिति बंधापसरण है तथा प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है। लोग क्या कह रहे हो? पुण्य प्रकृतियाँ, प्रशस्त प्रकृतियाँ, जो कषाय को मंद रखे, ऐसी प्रकृतियाँ उदय में। ऐसा वास्तव में तो कषाय मंद खुद कर रहा है ना, काम तो अपना कर रहा है, पर जो कषाय को मंद रखे ऐसे कर्म भी अनंत गुना बढ़ रहे हैं। हाँ, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंद समय अनंतवे भाग होता है। जो पाप की प्रकृतियाँ हैं उसका बंधन अनंतवे भाग हो जाता है। फल देने की शक्ति प्रशस्त प्रकृतियों की बढ़ती है, स्थिति घटती है नए बंध की, पर फल देने की शक्ति पुण्य प्रकृति की बढ़ती है
और पाप प्रकृति की घटती है। इस प्रकार चार आवश्यक होते हैं। चार कहे, क्या कहा? विशुद्धता बढ़ती है, मतलब निर्मलता बढ़ती है आत्मा की, पुण्य परिणाम की वृद्धि होती है, कषाय मंद होते हैं, एक। स्थिति घटती है, दो कर्मों की। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है। ये चार आवश्यक होते हैं। वहाँ पश्चात अपूर्व करण होता है। जब ये अनुवृत्त अधकरण निवृत्त पूरा हुआ, अधकरण में परिणाम की बात आई थी, बहुत सारे जीवों की एक समूह बहुत जीवों को कहकर कथन किया था। तो हर समय परिणाम अधकरण उसको कहते हैं जिसमें पहले शुरू किया हुआ जीव अगर 5वीं सीढ़ी चढ़ा है और बाद वाला भी 5वीं सीढ़ी तुरंत पहुंच जाए, उसका नाम अधकरण है। ये बढ़ने की अपेक्षा कहा गया। अब अपूर्व करण में पहले वाले के बराबर तो नहीं पहुंच सकता, पर नज़दीक पहुंच सकता है। देखो, अपूर्व करण होता है, इसका काल अधकरण के काल के संख्यात्वे भाग है, उसमें ये आवश्यक होते हैं। उसमें क्या होता है, देखो, अंदर आत्मा तत्व निर्णय करने से कितनी कषाय मंद होती है, उसका ये कर्णानुयोग के अनुसार कथन है। एक एक अंतर्मूर्त से सत्ताभूत परम पूर्व कर्म की स्थिति थी, उसको घटाता है। सो स्थिति कांडक घात है। देखो, स्थिति पूर्व कर्म की घटती है तथा उससे छोटे एक एक अंतर्मूर्त से पूर्व कर्म के अनुभाग को घटाता है। स्थिति घटती है, फल देने की शक्ति घटती है, सो अनुभाग कांडक घात है। तथा गुण श्रेणी के काल में क्रमशः असंख्यात गुणे प्रमाण सहित कर्मों को निर्जरा योग्य करता है। क्या कहता है? कर्म निर्जरा के योग्य हो जाते हैं। सो गुण श्रेणी निर्जरा है तथा गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता, गुण परिवर्तन नहीं होता, परंतु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहाँ होता है, दूसरे अपूर्वकरण में होता है। इस प्रकार अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। इस अनिवृत्तिकरण में जितना आगे बढ़ गया, पिछला उसके स्टेप पर नहीं पहुँचता। पिछला पीछे जिस स्टेप पर रवाना हुआ है उसी स्टेप से क्रम से चढ़ेगा। इसमें ये कहना चाह रहा है। उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात विभाग है। अपूर्वकरण का भी संख्यात भाग, मतलब अधकरण से संख्यात भाग 2, संख्यात का भाग 2 तो अपूर्वकरण, और अपूर्वकरण में संख्यात का भाग 2 तो अनिवृत्तिकरण होता है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जाने के बाद अंतःकरण करता है, जो अनिवृत्तिकरण के काल पश्चात उदय आने योग्य अनिवृत्तिकरण होता है। तो अनिवृत्तिकरण के बाद जो उदय आने योग्य से मिथ्यात्व कर्म के मूर्त मात्र निषेध उनका अभाव करता है। एक मूर्त के जो मिथ्यात्व कर्म है उनका अभाव करता है। उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित कराता है। अब करता है कहते हैं, ऐसा परिणमित होते हैं वास्तव में। तथा अंतःकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है, फिर उपशांत। अंतःकरण द्वारा अभाव किए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक हैं उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। बाद में देखो, अभी जगह खाली करनी है तो अंदर है उनको बाहर निकाला, और बाहर से लाइन में आगे आने वालों को वहीं रोका। पुलिस भी करती है लोगों को रोकने की, जगह खाली करने के लिए इत्यादि द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर जिन निषेकों को अभाव किया था उनका काल आए। देखो, अब निषेक जो अभाव किए, अब उनके उदय का काल आया, तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा? इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।
ये कर्म का प्रकरण इस प्रकार का होता है। कर्म लाइन से अभाव रूप हुए, आगे की लाइन वाले वहीं रुक गए तो जगह खाली हो गई, उस जगह सम्यक्त्व का उदय हो गया। अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनी की सत्ता नहीं है। अनादि का मिथ्या दृष्टि है, उसके मिथ्यात्व कर्म ही पूरा बंधा हुआ एक पत्थर है, उसके ये 2-3 टुकड़े नहीं हुए, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। हाँ, सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय रूप टुकड़े हुए नहीं है, इसलिए वह एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता है। तथा कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट होता है, सम्यक्त्व मिल गया फिर भ्रष्ट हो जाए, और इसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। अगर भ्रष्ट होकर अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा हो जाए, बहुत समय रहे तो उसके भी ऐसा ही होता है कि एक मिथ्यात्व कर्म का उपशम होता है। फिर मिथ्यात्व कर्म के 3 टुकड़े होते हैं, उनका जो वर्णन है वो आगे चलेगा। अब गुरुदेव श्री इसको छोटे शॉर्ट में कह रहे हैं, क्योंकि ये कर्णानुयोग का विषय है। अंतर में चैतन्य स्वभाव सन्मुख परिणाम, देखो ये होने पर अंदर में कोई सूक्ष्म परिणाम हो जाते हैं, वे केवली गम्य है। जो अंदर के भाव है वो खुद को भी, जिनके हो रहे हैं उनको भी ज्ञान में नहीं आता, केवल ज्ञान में आता है। वहाँ मैं अधकरण करूँ, अनिवृत्तिकरण करूँ, ऐसा लक्ष्य नहीं होता, परंतु अंदर में चैतन्य सन्मुख तत्व विचार का उद्यम करते हुए वैसे अधकरण आदि परिणाम हो जाते हैं। वे अपने बुद्धि गम्य नहीं हैं और अध्यात्म दृष्टि से आत्म सन्मुख परिणाम हुए हैं और आगम दृष्टि से 3 करण के परिणाम हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। अध्यात्म से बात करें तो परिणाम आत्म सन्मुख हुए हैं, और आगम से कर्णानुयोग से बात करें तो 3 करण के परिणाम हुए हैं। जीव के विशुद्ध परिणामों का निमित्त होने पर कर्मों का वैसा परिणमन हो जाता है। कर परिणाम जीव के बदलेंगे तो कर्म भी उसी प्रकार बदल जाते हैं, परंतु जीव का उद्यम, अब इसमें देखो ये सब बात की, ये तो जिनागम की बात है, जितना याद रहे समझ में आवे समझना, पर जीव का उद्यम तो अपने स्वभाव सन्मुख परिणाम करने का है। जीव तो अपने चैतन्य स्वभाव सन्मुख परिणाम करने में लगा रहेगा। अब पंडित जी और खुलासा करने के लिए प्रश्न उठाया है। वहाँ प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व सिद्धांत किया था, उसका अभाव कैसे हो? यहाँ अभाव की बात आई नहीं पीछे, कि अभाव होता है वो भी मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो कह रहे हैं देखो समाधान, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, पढ़ाई कराई, उसकी परीक्षा द्वारा ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति भी आई थी, गणित के सवाल सॉल्व किए, 1 से 100 तक की गिनती, फिर गिनती में जोड़ बाकी गुणा भाग, परीक्षा की कि ये जोड़ बाकी गुणा भाग बराबर है, और ये टॉस थीटा वगैरह ये सब बराबर है, ट्रायंगल का माप वगैरह। तो जो माप निकालने की विधि समझ में आ गई, पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, फिर दूसरे विचार में लग गया तो वो भूल गया। इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि ये इस प्रकार है या इस प्रकार है, डाउट आ जाए कि मैं कर रहा हूँ इसमें कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, भूल जाए तो ये, अथवा न जाने किस प्रकार है ऐसा विचार आ जाए, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई। देखो वो शिक्षा उसको झूठा जान लिया, ये मैथमेटिक्स बराबर नहीं है, ये कैलकुलेशन सही नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है, तब उसे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। ये दृष्टांत दिया। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी, पहले तो मान्यता सही थी नहीं, बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसी पहले प्रतीति थी वैसी ही स्वयमेव हो गई, तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता है। देखो अनादि का है, जो शिक्षा एजुकेशन लिया भूल जाते हैं, गणित की बहुत जानकारी पहले की पढ़ाई के समय भूल गए, अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की, पश्चात न तो कोई अन्यथा विचार किया, न बहुत काल हुआ,
परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयं भी उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथा बना हुआ। ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, भगवान का उपदेश तत्व रूप हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसे ही है ऐसा श्रद्धान हुआ। पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता है। देखो 4 स्थिति बताई है, वैसे तो वो बात आगे आएगी, इसलिए उसको अभी नहीं लेते हैं, पर ये अभाव हो गया, ये कहना चाह रहे। अभाव भी होता है, उसमें एक स्थिति ये है, सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में उपसम सम्यक्त्व प्राप्त होके वो मिश्र में चला जाए, तीसरे गुणस्थान में, दूसरे में जाकर फिर पहले में चला जाए, या सीधा पहले में चला जाए, या क्षोभसम सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। 4 स्थिति होती है, तो उसका अभाव हो जाता है। ऐसा यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है। तारतम्य तो केवल ज्ञान में भाषित होता है। ये तो स्थूल रूप से कहा गया, वास्तविकता कैसी है क्या है ये तो केवल ज्ञान में जानने में आता है। इस समय श्रद्धान है, इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। बार बार बदलता रहता है परिणाम, तो मूल कारण तो मिथ्यात्व का परिणाम है, मिथ्यात्व कर्म का उदय है। उसका उदय हो तब तो अन्य विचार आदि कारण मिले या न मिले, स्वयं सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है। मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो सत्य श्रद्धान का अभाव होता है। ये तो कर्म की अपेक्षा कथन है, वास्तव में खुद के अभाव कर देता है। और उसका उदय न हो तब अन्य कारण मिले या न मिले, स्वयं श्रद्धान हो जाता है। सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त को नहीं होता। मिथ्यात्व सम्यक्त्व बदलता रहता है, ये छद्मस्त जीव को ज्ञान में सही निर्णय कंटिन्यूटी का नहीं होता है, केवल ज्ञान गम्य बात है। इसलिए इसे अपने मिथ्या सम्यक श्रद्धान रूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा गुणस्थानों का पलटना शास्त्रों में कहा है। ये गुणस्थान बदलते हैं, चौथे गुणस्थान से तीसरे, दूसरे पहले, सम्यक दृष्टि के अविरत के दशा में ये 4 गुणस्थान हैं। फिर 5वें छठे में चढ़ के भी नीचे आ जाए। इस प्रकार जो सम्यक से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाता है तो उसको नया हुआ मिथ्या दर्शन। उसके भी पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियाँ होती है। अब ये सादी मिथ्या दृष्टि हुआ, बहुत काल तक मिथ्यात्व रहे, तो फिर कर्म वापस मिथ्यात्व रूप हो गया, तो 5 लब्धियाँ वापस होगी। विशेष इतना कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, बस ये वापस हो जाएगा। मिथ्यात्व हो तो वापस वो पूरा मिथ्यात्व से होगा, और नहीं तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए, मिथ्यात्व प्रकृति, मिश्र प्रकृति और सम्यक्त्व प्रकृति, तो इन तीनों की सत्ता होती है। सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही होता है। फिर तीनों का उपशम करके इसको कहलाएगा प्रथमोपशम ही। सादी मिथ्या दृष्टि हो या अनादि मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व होना, इसका नाम प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही है। कोई ये कहे कि अनादि वाले के प्रथमोपशम और सादी वाले के द्वितीयोपशम, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व से सम्यक्त्व होना यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही कहलाता है। अथवा किसी के सम्यक्त्व होने का उदय आता है, अब ये दूसरी बात। तो मिथ्यात्व होकर वाया कोई सम्यक्त्व होने का उदय आ जाए और 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, तब वह क्षोभसम सम्यक्त्व ही होता है, और उसके गुण श्रेणी आदि की क्रिया नहीं होती। फिर उसके क्षोभसम सम्यक दृष्टि है,
उसके गुण श्रेणी आदि की क्रिया नहीं होती, तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता। गुण श्रेणी भी नहीं होती, निर्जरा की बात है ही नहीं, और अनिवृत्तिकरण लास्ट का करण की जरूरत नहीं, सम्यक तो तुरंत हो जाता है। तो किसी को मिश्र मोहनी का उदय आता है तीसरे गुण स्थान में, दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है, इसके करण नहीं होते, फिर करण नहीं होते, चौथे में आ सकता है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। शाहीक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, जिसे क्षोभसम सम्यक दर्शन हुआ, और उस क्षोभसम सम्यक दर्शन दशा में जो केवली श्रुत केवली के पाद मूल में कर्म क्षय होकर क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जगन्य तो मध्यम अंतर्मुहूर्त, नया मिथ्या दृष्टि बने, वो जगन्य तो मध्यम अंतर्मुहूर्त में सम्यक दृष्टि हो जाए। उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र जानना, उत्कृष्ट रूप से अर्ध पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल कलावर्तन परावर्तन काल मीन्स अनंत काल, ये सम्यक्त्व मिल गया रत्न, इसको संभाल के नहीं रखा तो फिर मिथ्या दृष्टि होकर अनंत काल तक भ्रमण कर सकता है, ये कहना। अब गुरुदेव श्री इसको पहले परीक्षा करके तत्वसंधान किया था। देव शास्त्र गुरु किसको कहना, यह परीक्षा की थी। धनादि मेरी वस्तु नहीं है, पुण्य मेरा नहीं है, दया दानादि भावबंध के कारण है, मेरा स्वरूप अबंध है, इत्यादि परीक्षा की थी, तो भी उस श्रद्धा का अभाव क्यों हो जाता है। ये गुरुदेव श्री इसको पढ़ने खुलासा करें ना। जैसे किसी को कहा कि हीरा माणिक कैसे होते हैं, ऐसी शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा ऐसी प्रतीति भी आई कि ऐसा ही है, परंतु पश्चात किसी प्रकार अन्यथा विचार होने से उस शिक्षा में संदेह उत्पन्न हुआ। देखो हीरा माणिक की परीक्षा सीख गया, फिर भूल जाए, फिर डाउट आ जाएगी ये असली है कि नकली है, क्या मानो। अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीत होने से उस जीव को उसकी प्रतीति हुई और पूर्व प्रतीति का अभाव हुआ। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी, बीच में किसी शिक्षा के प्रचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु तत्पश्चात उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो जाने से उसे भूलकर जैसे पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसी स्वयं हो गई। अनुभव, आत्मा का अनुभव 6 महीने के एक बार नहीं करे सम्यक दृष्टि, तो प्रतीति का अभाव होने का होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो वो कंपल्सरी हो जाएगा। इस कारण उस शिक्षा के प्रतीति का अभाव हो जाता है। अथवा पहले तो यथार्थ प्रतीति की थी, पीछे न तो कोई अन्यथा विचार किया और न बहुत काल ही बीता, परंतु कोई ऐसे ही कर्मोदय के उदय अनहोनार अनुसार स्वयं उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथापना हो गया। इस प्रकार अनेक प्रकार से उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव होता है। इसी प्रकार जीव को 3 काल 3 लोक के ज्ञाता, देखो 3 काल 3 लोक के ज्ञाता सर्वज्ञ का उपदेश मिला, तेरा स्वरूप ज्ञानानंद है। क्या उपदेश मिला कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान में स्वपर को जानने की शक्ति है, और सुख मेरे में तेरे में है, पर में से सुख नहीं आता, सुख कहीं दुनिया के पदार्थों में से नहीं आता। तू विकार और पर की रुचि छोड़कर अंतर रुचि कर, तो तेरे अंतर में से सुख प्रकट होगा। राग और पर वस्तु तो जो आने योग्य है वह आती है, पैसा इत्यादि पुद्गल है, वे तेरी वस्तु नहीं है। धन दौलत ये पुद्गल के परिणमन है, मकान दुकान ये पुद्गल के परिणमन है, पुण्य पाप विकार है अंदर में आत्मा में, पाप के परिणाम धन आदि परिग्रह आदि इकट्ठा करने के भाव, माया कपट आदि के परिणाम, तीव्र कषाय के परिणाम, दुनियादारी के संसार के भोगों के परिणाम, ये पाप परिणाम, और भगवान की भक्ति के परिणाम, स्वाध्याय के परिणाम, जिनवाणी के परिणाम, ये पुण्य परिणाम, ये दोनों विकार है।
और वह मेरा त्रिकाल स्वरूप नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। तेरा त्रिकाल स्वरूप नहीं, ऐसा भगवान ने कहा। सर्वप्रथम ऐसा निर्णय करना प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी कि ये निर्णय करना। नौ कर्म संयोग है, वो पुद्गल के पिंड है, मेरा नहीं। भाव कर्म आत्मा में दुखदाई भाव है, ये भाव मेरा स्वरूप नहीं है। धर्म की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है, ऐसा जिन देव का उपदेश सुना, परंतु पश्चात शंका हुई, बाद में सुना और शंका हुई अथवा विपरीतता हो गई। या तो उपदेश को मिथ्या माना, या तो भगवान ऐसे ही कहते रहते हैं, या कैसा कैसे होगा ऐसा संदेह हुआ, अथवा बहुत काल होने से भूल गया। ज्ञान स्वरूप चैतन्य को भूल जाने से प्रतीति का अभाव हो जाता है। अपनी योग्यताएं हैं, ऐसी है, कर्म तो निमित्त मात्र। वास्तव में अपनी योग्यता ऐसी है, कर्म तो निमित्त मात्र है। निमित्त आत्मा को मिथ्यात्व नहीं कराता है। जीव स्वयं अपने स्वभाव की रुचि छोड़कर पर की तथा विकार की रुचि करता है। खुद चैतन्य भगवान की रुचि नहीं करके जगत के पदार्थों की रुचि करता है, इस कारण मिथ्यात्व होता है। उसमें दर्शन मोहनीय कर्म का उदय निमित्त है। यह कथन स्थूल रूप से किया है, परंतु तारतम्य से तो केवली के ज्ञान में ही भाषित होता है। केवल ज्ञानी जानते हैं इस समय में श्रद्धान है तथा इस समय में नहीं है। ऐसे एक समय का परिणाम छद्मस्त नहीं पकड़ सकता। जो छद्म में है, ज्ञान जिसके ढका हुआ है, उसको छद्मस्त कहते हैं। ज्ञान पर आवरण है, थोड़ा हो ज़्यादा हो उसकी बात नहीं। या मूल कारण मिथ्यात्व कर्म निमित्त है, या निमित्त से कथन किया है। करणानुयोग का विषय, जीव स्वयं विपरीत पुरुषार्थ करता है, इस कारण मिथ्यात्व हो जाता है। कर्म जीव का कुछ नहीं करता है, तथा मिथ्यात्व कर्म का उदय न हो, तथा स्वयं चैतन्य स्वभाव का पुरुषार्थ करे, तथा बाह्य देव शास्त्र गुरु आदि मिले या नहीं मिले, देखो, परंतु सम्यक श्रद्धान स्वयं हो जाता है। जब स्वयं स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करता है, तब मिथ्यात्व कर्म का उदय होता ही है। क्या कहते हैं? स्वयं स्वभाव कर्म का पुरुषार्थ करता है, स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करता है, तब मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है। वो उदय उपशम की ओर अग्रसर होता है। छद्मस्त जीव समय समय की अवस्था को नहीं पकड़ सकता, इस कारण अपनी मिथ्या सम्यक रूप अवस्था के तारतम्य का उसे निश्चय नहीं हो सकता, परंतु वह केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा से शास्त्रों में गुणस्थान का पलटना कहा है। जिस जीव ने अनादि से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया हो, वह अनादि मिथ्या दृष्टि है, और जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होता है उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसके भी पुनः सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय पांचों लब्धियों की प्राप्ति होती है। ये पांच लब्धियां जो कई क्षोभशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण, जो सादी हो या अनादि हो, उसके पांचों लब्धियां होती है। विशेष इतना है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को एक मिथ्यात्व प्रकृति में सत्ता में होती है। अनादि मिथ्या दृष्टि की मिथ्यात्व होती है। सादी मिथ्या दृष्टि में किसी जीव को दर्शन मोह करने की तीन प्रकृतियां सत्ता में होती है। उन दर्शन मोह की तीन, मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृति, उनके उपशम से वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही होता है। अथवा किसी के सम्यक्त्व मोहनी का उदय आता है, दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह क्षोभशम सम्यक्त्व ही होता है। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया और अनित्यविद करण नहीं होते, उसके गुण श्रेणी निर्जरा वगैरह नहीं होती, क्योंकि वो तो चौथे गुण स्थान में क्षोभशम सम्यक दर्शन हो गया। अथवा किसी के मिश्र मोहनीय का उदय आता है, दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुणस्थान तीसरे गुणस्थान को प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। क्षायिक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त कर, क्षायिक सम्यक दर्शन क्षोभशम सम्यक दृष्टि को वेदक सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ उसका कथन नहीं किया है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का क्षायिक सम्यक दृष्टि
क्षोभसम सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि को ही कर्म का क्षय होकर क्षायिक बनता है, पर क्षोभसम सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्यात्व से डायरेक्ट क्षायिक नहीं होता, ये बात कहना। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जगन्य तो मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र तथा उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जानना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात कोई जीव प्रमादवश भ्रष्ट होकर संसार में परिभ्रमण करता है। यह कहा है कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से सम्यक्त्व का अभाव हो जाता है, ऐसा कहा है, और मिथ्यात्व के कर्म का उदय का अभाव होने पर सम्यक्त्व हो जाता है, यह निमित्त का कथन है। वास्तव में जीव के परिणाम कमजोर होते हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, मजबूत होते हैं तो सम्यक दृष्टि बना रहता है। जिस समय यहाँ जीव के परिणाम स्वभाव सन्मुख होते हैं ये और सम्यक्त्व होता है, उस समय सामने मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होता, ऐसा जानना। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।